वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज जो चैप्टर है बीकॉम पार्ट 2 का स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी के तहत इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे बैंक किसे कहते हैं, बैंक को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं, सभी में आपको अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज के बारे में पढ़ना होता है। आज के इस चैप्टर में मैं आपको क्या करूंगा, बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। इस चैप्टर में एक्चुअली आपको पढ़ना ये होता है कि जो फाइनल अकाउंट्स है, यानी जो बैंकिंग है, जो बैंक से उसका जो फाइनल अकाउंट्स है वो आपको बनाना पड़ेगा। और ये बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर में टोटल आपका 16 शेड्यूल्स होता है, राइट। और हर शेड्यूल्स का आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानना है। 1 से 12 शेड्यूल्स जो होता है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है, और 13, 14, 15, 16 जो शेड्यूल्स होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होता है। वो आपका शेड्यूल्स होता क्या है, जैसे पहला शेड्यूल होता है आपका शेयर कैपिटल, दूसरा शेड्यूल होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा शेड्यूल होता है आपका डिपॉजिट, चौथा शेड्यूल होता है आपका ब्रोइंग्स। इसी तरीका से 5, 6, 7 पूरा टोटल कितने शेड्यूल से आपका 16। 1 से 12 बैलेंस शीट, 13, 14, 15, 16 किससे रिलेटेड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो सब मैं धीरे धीरे आपको क्या करूंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे कि बैंक होता क्या है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल उठता है बैंक होता क्या है। ध्यान से देखिए, बोला गया है क्या, मैंने आप लिखा है मीनिंग ऑफ बैंक। क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ बैंक। बोलता क्या है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी बैंक या बैंकिंग मीन्स होता क्या है, बैंक्स बोलता है कि एक्सेप्टिंग, यानी आपका जमा क्या करता है, लेता है। जो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पहले जमा क्या करता है, लेता है। और आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ आपका क्या बोलता है, लैंडिंग। वो जो आप पैसा लिया, कौन, बैंक, किससे, पब्लिक से, तो पैसा खुद रखता नहीं है, वो पैसा को फिर क्या करता है, दूसरे को आपका लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट क्या करता है, उस पैसा का कर देता है। फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी, जो पैसा डिपॉजिट होकर आया है किससे, फ्रॉम पब्लिक से, एंड रिपेबल ऑन डिमांड। अब पैसा जो आप पब्लिक जमा किया है, क्या वो मांगेगा तो आपका बैंक नहीं देगा, एकदम देना पड़ेगा। तो बोलता है पे रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदर फॉर्म ऑफ अदरवाइज। कहने का मतलब है कि आपका बैंक किसे कहते हैं, बोलता है बैंकिंग मीन्स पैसा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जमा करता है, राइट। वो पैसा जो जमा लिया बैंक, उसको क्या करता है, किसी दूसरा को एज अ ऋण के तौर पे देता है, या कहीं पैसा क्या करता है, आपका इन्वेस्ट कर देता है, जो पब्लिक का पैसा है। और वो जो पैसा है कभी भी पब्लिक मांगेगा तो उसको रिपेबल करना पड़ेगा, डिमांड के थ्रू या चेक के थ्रू, या आपका ऑटो डेबिट करता है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बैंक, ठीक है। अब बैंक को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, 2 भागों में, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। एक बार बता देना चाहेंगे, ये जो मैंने डिफिनेशन लिखा है ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B के अनुसार ये डिफिनेशन दिया गया है। एक बार फिर से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B के अनुसार ये आपका डिफिनेशन दिया गया, किसका, बैंक का, ठीक है। अब बैंक को जनरली 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। पहला कौन सा बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, और दूसरा कौन सा बैंक है मेरा, सेंट्रल बैंक, राइट। तो कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे एक वर्ड आ गया, कौन सा, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब क्या होता है, व्यवसायिक या व्यापारिक। तो जहां पे व्यवसायिक या व्यापारिक वर्ड आ जाएगा, समझ लीजिए वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खोला गया है। तो बोलता है वैसा बैंक जो आपका प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खोला जाता है, उस बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, कॉमर्शियल बैंक, राइट। और उसी तरीका से दूसरा कौन सा बैंक होता है आपका, सेंट्रल बैंक। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, इकोनॉमिक को सही ढंग से चलाने के लिए, राइट, आपका जो बैंक रहता है उस बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल बैंक। और हमारे यहाँ का, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है आपका, रिजर्व
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो हमारे यहाँ का इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है आपका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कौन है मेरा, कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक दो ही तरह का होता है, पहला कॉमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला जाता है, और दूसरा कौन है आपका, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का कोई भी आपका दूसरा काइंड्स होता नहीं है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का एक ही बैंक होगा, याद रखिएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए खोला जाता है। जो आपका कॉमर्शियल बैंक है उसको सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए खोला जाता है, उस तरह के बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक आपका कौन हो गया हमारे यहाँ का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक में भी आपका जितने भी तरह का, जैसे आप जनरली दो तरह का भी लेके चलिए, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। कॉमर्शियल बैंक में भी दो बैंक होता है जनरली, एक पब्लिक सेक्टर और एक क्या होता है आपका, प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक किसे कहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ऐसा बैंक जिसका आपका 50% से ज्यादा शेयर्स, वैसा बैंक जिसका 50% से ज़्यादा शेयर्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसके पास होता है, उस तरह के बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सब कौन सा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। और उसमें कौन सा है आपका, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है जी। उसके बाद आपका कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। सीधा सा बात है कि 50% शेयर्स से ज्यादा आम जनता लोग के पास उसका शेयर्स होता है, राइट। दूसरा के बैंक को कौन सा बैंक बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सब कौन सा बैंक हो गया आपका, प्राइवेट सेक्टर का, जिसका 50% से ज्यादा शेयर्स आम जनता के पास होता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक वैसा बैंक जिसका 50% से ज्यादा शेयर्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसके पास होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ठीक है। तो आप समझ गए बैंक किसे कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक का भी मैंने क्या किया है, आपका मीनिंग लिखा है। देखिए मैं चाहता हूं कि पूरा आप कॉन्सेप्ट से क्या करें, सारी बातों को समझें। इस वीडियो में बैंक और काइंड्स ऑफ बैंक्स के बारे में क्या करेंगे, हम आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे। कॉमर्शियल बैंक, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज पर्पस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। बोलता है कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी जो आपका जमा है वो क्या करता है, पहले ले लेता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करेंट अकाउंट के माध्यम से, होम सेविंग अकाउंट के माध्यम से, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के माध्यम से, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स के माध्यम से। ये सब बताएंगे हम आपको, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक में सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो बोलता है क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज पर्पस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। पहले क्या करता है, डिपॉजिट लेता है, किससे, फ्रॉम पब्लिक से, एंड प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फैसिलिटीज, है ना। और क्या करता है, लोन प्रोवाइड्स करता है किसको, पब्लिक को, एंड अदर फैसिलिटीज। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लेते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये मान लेते हैं ना, ये आपका मान लेते हैं मिस्टर कौन है आपका, एक्स। मिस्टर एक्स क्या किया, 1 लाख रुपया क्या किया आपका, डिपॉजिट किया। 1 लाख रुपया क्या किया, डिपॉजिट किया, कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है जो पैसा आप डिपॉजिट किए ना, हम उस पर आपको 4% के रेट से क्या देंगे, इंटरेस्ट। कितना परसेंट के रेट से, 4%। तो 1 लाख का 4% कितना हो जाएगा आपका, 4000। कितना हो जाएगा आपका, 4000 पर एनम। और याद रखिएगा बैंक जो आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है वो पर एनम रहता है। तो 1 लाख का 4% कितना हो गया, 4000। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर एक्स को 1 लाख पे कितना आपका इंटरेस्ट देगी, 4000, यानी इंटरेस्ट कितना देगी, 4000, ठीक है। अब क्या करेगी, ये जो 1 लाख रुपया आ गया है किसके पास, बैंक के पास, तो अपने पास रखती नहीं है, ये किसी दूसरा को दे देगी, लोन के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ठीक है। अभी हम लोग मोटा मोटी जान लेते हैं कि जितना पैसा आया उतना ही पैसा क्या किया, लोन के रूप में दूसरा को दे दिया। जितना पैसा डिपॉजिट के तौर पर आता उतना नहीं दे सकता है लोन के रूप में। आपको SLR का पैसा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, और CRR कैश रिजर्व रेशियो का पैसा कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, बाकी पैसा दे सकता है। इसका वीडियो अवेलेबल आप देख लेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का प्लेलिस्ट है उसमें, ठीक है। तो आपका मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि 1 लाख आया 1 ही लाख दिया, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो बोला क्या कि हम आपको देंगे क्या, आपको मिस्टर जो आपका कौन है आपका
मिस्टर कौन है, वाई। तो वाई बोला कि 1 लाख रुपया हमको दीजिए, तो इसको 1 लाख रुपया लोन के रूप में दे दिया, राइट। लेकिन वाई से बोला कि हम तुमसे लेंगे कितना परसेंट, 12% पर एनम। कितना परसेंट, 12% पर एनम। तो बैंक के पास इंटरेस्ट के तौर पे कितना पैसा आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। तो मिस्टर एक्स को दिया 4,000 इंटरेस्ट और मिस्टर वाई से लिया कितना, 12,000। तो देखिए आपका 4,000 यहाँ पे लेस कर देते हैं, राइट। तो बचा कितना, 8,000। तो 8,000 जो आपका इंटरेस्ट हुआ वो बैंक को क्या हो गया, आपका प्रॉफिट। यानी आपका मिस्टर एक्स का पैसा मिस्टर वाई को दे के प्रॉफिट कमा लिया। बैंक यही तो करता है, 4% इसको दिया और इससे कितना चार्ज किया, 12%। 12,000 में 4,000 चला गया, फाइनली 8,000 बैंक को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ही लिखा है यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक कि इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुज पर्पस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, जमा लेना किससे, फ्रॉम पब्लिक, एंड प्रोवाइड लोन्स, और दूसरे को क्या करना, लोन प्रोवाइड कर देना, एंड अदर फैसिलिटीज। ऐसे अदर फैसिलिटीज में क्या है, एटीएम फैसिलिटीज है, ऑटो डेबिट है, ऑटो क्रेडिट हो रहा है, टेली बैंकिंग है, ट्रैवलर्स चेक इशू करता है, आपका स्टैटिकल डेटा भी क्या करता है, आपका कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, पब्लिश करता है। हम आपको बैंक का फंक्शंस में सारे डिटेल्स क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो इस तरह का जो काम करता है उसे हम लोग कौन सा बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक आप समझ गए, पैसा को एक्सेप्ट करता है, फिर वही पैसा को लोन के रूप में क्या करता है, दूसरे को दे देता है और प्रॉफिट क्या करता है, कमा लेता है। तो इस तरह का जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है जी। कॉमर्शियल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब आपका पब्लिक सेक्टर का हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, आपका एचडीएफसी बैंक, ये सब किसका हो गया, आपका प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका, सेंट्रल बैंक। अब दूसरा कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक, राइट। तो बोलता है द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक इन द कंट्रीज। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सबसे ऊंचा क्या होता है, सबसे वरिष्ठ, सबसे क्या होता है, हाई पावर क्या होता है, बैंक होता है, ठीक है। फिर बोलता है क्या, इट इंजॉयज द अपेक्स पोजीशन इन द कंट्रीज। ये क्या करता है, सबसे देश में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। जितने भी मैंने बैंक बोला ना कॉमर्शियल बैंक में, चाहे पब्लिक सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर, उससे सबसे ऊंचा स्थान कौन रखता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। यानी बैंकों का ये बैंक है, एक तरह से क्या बोले, बाप है किसका, कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। फिर बोलता है क्या है, मॉनेटरीज एंड बैंकिंग सिस्टम। बोलता है क्या, स्ट्रक्चर्स। बोलता है क्या कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है, इस कॉमर्शियल बैंक को सही ढंग से चलाने के लिए, कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड रूल रेगुलेशंस बनाने के लिए जो काम करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए काम करता है, आपका क्रेडिट पॉलिसी CRR कितना होना चाहिए, बैंक रेट कितना होना चाहिए, रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, SLR कितना % होना चाहिए। तो ये सब परसेंटेज का डिटर्मिनेशन जो करता है उसे हम कौन सा बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसका काम होता है देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाना, कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड सारा रूल रेगुलेशंस बनाना। और कॉमर्शियल बैंक के अलावा और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप देखते हैं कि आपका ऑनलाइन बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस, उसके बाद हो गया आपका कौन, पेटीएम हो गया, उसके बाद गूगल पे हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या है आपके माइक्रो स्मॉल क्या है बैंक्स है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करता है। तो वो भी सब पे नकेल कसने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। इसीलिए लिखा क्या, एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बोलता है इट रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स द बैंकिंग। पहले बैंक जितने भी हैं, जितने भी आपका कॉमर्शियल बैंक, उसको क्या करता है, आपको मॉनिटर्स करता है, देख रेख करते रहता है। एंड मॉनिटरी सिस्टम, मतलब कोई भी अगर मॉनिटरी सिस्टम का आपका बैंक है, जैसे मैंने बताया ना, पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, आप उसकी तरह से और भी सारे बहुत सारे छोटे छोटे क्या क्रेडिट भी है ना, ये सब आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। तो वो सब पे आपका रेगुलेट करने का, रूल रेगुलेशंस बनाने का, सब पे नकेल कसने का काम कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक, है ना, इन दी कंट्री। तो आप समझ गए होंगे कि आपका बैंक किसे कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, इससे मैंने क्या किया आपको बताया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि कॉमर्शियल बैंक का क्या क्या फंक्शंस होता है, कॉमर्शियल बैंक का क्या क्या आपका फंक्शंस होता है। उसके बाद जो बीकॉम पार्ट 2 का जो मेन चैप्टर है स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी के तहत आपका बैंकिंग अकाउंट शुरू होगा। इसमें टोटल 16 शेड्यूल्स हैं, 1 से 12 शेड्यूल्स है बैलेंस शीट से रिलेटेड, 13, 14, 15 शेड्यूल्स है, 13, 14, 15, 16 जो शेड्यूल्स है वो किससे रिलेटेड है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। तो सारा हम आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड करते हुए चले जाएंगे, राइट। और जो मैं बताऊंगा आपको, देख लीजिए, जो बताऊंगा मैं आपको
स्पेशलाइज अकाउंटेंसी का जो बुक है देख लीजिए, स्पेशलाइज अकाउंटेंसी का जो बुक्स है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का या डॉक्टर के.एल. गुप्ता का, साहित्य भवन पब्लिकेशन का। इसी से मैं क्या करूंगा, जितने भी आपका चैप्टर्स है, अमलगमेशंस, एब्जॉर्प्शंस, बैंकिंग्स, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, आपका जितने भी चैप्टर्स हैं उस सभी का क्या करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वीडियोस बनाते हुए चला जाऊंगा। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।